आज एसके एजुकेशनल नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज का चैप्टर है उद्धव प्रश्न। बहुत ही सुंदर और मार्मिक पद है। उद्धव और गोपिकाओं का प्रश्न। उद्धव के न कहने योग्य बातें कह करके और गोपियों ने सुन लिया, जिससे उसकी क्या दुर्दशा होती है, इसका जिक्र इस पद में किया गया है। तो आइए हम सबसे पहले इस पद को श्रवण करते हैं, उसके बाद फिर अर्थ की ओर चलते हैं। तो कहा गया है, सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, को थहरानी को था नहीं थी रानी है। कहे रत्नाकर सानी बर रानी को बिल खानी बिक लानी बीथ कानी है। को सेंध सानी को भरी दृग पानी रही, को धूमि धूमि परी, को घूमि घूमि परी भूमि मुरझानी है। अको श्याम श्याम कई बहकी बिल लानी को कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। सहमी सुखानी है, को कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। तो रत्नाकर जी कहते हैं कि सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी। अकह, अकह का मतलब होता है न कहने योग्य बातें। थहरानी, को थहरानी, थहरानी माने होता है कांप जाना। को थान ही थिरानी है, थान ही माने होता है स्थान पर ही रुक जाना, स्थिर हो जाना। थिरानी स्थिर हो गई, जड़वत हो गई। रिसानी, कहे रत्नाकर रिसानी बर रानी को। सिरानी माने होता है सिरानी स्थिर हो गई, जड़वत हो गई, रुक गई, एक जगह स्थायित्व हो गई। और रिसानी माने होता है क्रोधित होना, गुस्सा करना। और बड़ रानी माने होता है बड़बड़ाना, खिसियाना, जो मन में आए वही कहना। बिलखानी, बिलखाने लगती हैं अर्थात रोने लगना, बिलखने लगना, जोर जोर का बिलाप करने लगना। को बिलखानी बिकलानी बिथकानी हैं। को विथकानी यानी पृथ्वी पर ही गिर जाती हैं। को सेंधसानी, को अरे दृग पानी, कोई पानी भरती हैं आंख में यानी रोने लगती हैं। को घूम घूम करके और मुरझा कर गिर जाती हैं। बिललानी यानी गिर जाना, रुक जाना या लड़खड़ा जाना। तो इस तरह से ये तो मीनिंग हुई उसकी। आइए हम इसका अर्थ की ओर चलते हैं। अर्थ में कहा गया है कि कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव के द्वारा कहने योग्य यानी सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, यानी बात उद्धव की सुन सुन करके ये कान जो हैं वो जो कहने योग्य बातें नहीं थी वो सुन सुन करके ठहराने लगता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि कृष्ण के योग्य संबंधी असह और निष्ठुर संदेश अपने कानों से सुन करके गोपियां अत्यंत दुखी हो जाती हैं। असह दुखमय हो जाने के कारण उसमें कोई न कृष्ण के वियोग में उनके दोबारा मिलन पाने योग्य थर से ठहराने लगती हैं। थर कहे रत्नाकर रिसानी बर रानी को। रत्नाकर जी कहते हैं कि दोबारा मिल पाने के लिए भय से थर थर कांपने लगी और कोई उद्धव के संदेश को सुन करके स्तब्ध हो गई और कोई
अपने स्थान पर ही स्थिर हो गईं। ठहराने लगती हैं, पैर हाथ कांपने लगना है। कहे रत्नाकर रिसानी बर रानी को। और तो कोई शोक बस विलाप करने लगती हैं, कोई विकल हो जाती हैं। इस तरह से घबराहट में पसीने से भीग गई और गोपिकाओं ने जो कृष्ण के वियोग में दुख से रोने लगती हैं, विलाप करने लगती हैं। अबर रानी नाराज हो जाती हैं, अर्थात राधिका रानी नाराज हो जाती। को विलखानी को विलकानी विथकानी है। कोई रोने लगती हैं, जोर जोर से विलाप करने लगती हैं। कोई अपने कलेजे को पकड़ करके भूमि पर ही गिर जाती हैं, बिलखने लगती हैं। को सेनसानी को भरी दृग पानी है, और दुख से रोने लगती हैं। उनके आंखों में आंसू आ जाता है, आंखों में आंसू भर जाता है। दुख होता है को मूर्छित होकर गिर जाती है। कोई श्याम श्याम कह करके को श्याम श्याम के बह के बिलकानी को। कोई जो है वहीं चक्कर लगा लगा करके गिर जाती हैं, भूमि पर मुरझा जाती हैं। और कोई क्या कहती हैं, श्याम श्याम का नाम ले करके और श्याम श्याम पुकार करके आवेश में तड़पने लगती हैं और अपने हृदय को पीटने लगती हैं। और तो और छोड़िए, कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। कोई अपने कोमल के से करेजे को पकड़ करके भय से सूख गई। कवि का यह कहना है कि कवि यह कहना चाहता है कि कृष्ण के वियोग से दुखी गोपिका उनके योग के संबंधी असाह संदेश को सुनकर दुख के समीप असीम सागर में डूब गईं और अपने दुख के हृदय को नियंत्रित करने के लिए बिल्कुल असमर्थ हो जाती हैं, असहाय हो जाती हैं। यही प्रसंग इस गोपिकाओं और उद्धव के प्रसंग में कहा गया है। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश एवं पदमैत्री गुण प्रसाद हैं। छंद मनहर है, सवैया जिसे कहते हैं। भाषा ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है और लक्षणा शब्द शक्ति है। यह गोपिकाओं की दशा दयनीय कैसे हो गई, इस विषय पर इसमें सुंदर ढूंढ करके कहा गया है।